channel Forever Concept Classes. Guys, in this video we will discuss question paper of MCO 06 of June 2020 exams which were held in September 2020 and it was delayed because of Corona. So guys, let's start question paper. So guys, see, the first question was discuss the scope of marketing research in terms of its application in various marketing decision areas. So basically we have to write what is the scope of marketing research, right, in its application in various marketing decision areas. मीन्स मार्केटिंग डिसीजंस जो होते हैं, मार्केटिंग डिसीजन के टाइम पर जो स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च कैसे इम्पोर्ट मार्केटिंग रिसर्च की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, मार्केटिंग रिसर्च का क्या रोल होता है जब हम मार्केटिंग डिसीजन कोई भी हम लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, राइट। सेकंड क्वेश्चन इज गए, देखिए मैं आप लोगों के लिए हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए मैं क्वेश्चन है उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी जो एग्जैक्ट हिंदी लैंग्वेज में है वो मैं इस वीडियो के लास्ट में जो हैगा वो आपको क्वेश्चन पेपर के लास्ट में आपको हिंदी मीडियम के जो क्वेश्चन है वो भी आपको दिख जाएंगे, ठीक है। बस बट यहाँ पर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट वन इज ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट ए कंपनीज मार्केटिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो कैसे वो अफेक्ट करते हैं जब हम मार्केटिंग की पॉलिसीज को डिसाइड करते हैं, पॉलिसी या स्ट्रेटेजीज को जब हम बनाते हैं। सो कैसे जो मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनका क्या रोल होता है, ठीक है, वो कैसे उनका मतलब कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड वन इज फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वन वाज फॉर 10 मार्क्स एंड सेकंड वन इज आल्सो फॉर 10 मार्क्स। सेकंड वन इज डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर सिचुएशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, ठीक है। आपका ये प्रॉपर यूनिटी गिवन है आपका उसमें स्टडी मटेरियल में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट पोजीशनिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोडक्ट पोजीशनिंग का आपके स्टडी मटेरियल में पूरे ही टॉपिक गिवन है ये। गिव सुटेबल एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर। तो हम लोगों ने यहाँ पे विद एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करना है, राइट। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाउ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो हैं वो सबसे पहले मतलब कैसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं एंड उसके बाद जो क्वेश्चन है कि उनको हमने कैसे वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। तो डिस्कस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई डू न्यू प्रोडक्ट फेल्स। जब कोई भी हम न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं वो क्यों फेल होते हैं, उसके क्या क्या रीजंस हैं वो एक्सप्लेन करना बहुत जनरल सा टॉपिक है, ठीक है। आप लोग पढ़ को समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, what are the legal provisions for its regulation in the India। So guys, ये टॉपिक भी आपके स्टडी मटेरियल में गिवन है, आप लोग पढ़ना। अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगा आप लोग बताना, तो आप लोगों के लिए मैं सेपरेट जिन टॉपिक्स पे आप लोग बताओगे मैं उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो जो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। बट गाइज स्टिल उस चीज़ के लिए प्लीज़ मेरे को एक चीज़ चाहिए, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना आप लोगों को जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए, आई एम विद यू। कुछ भी टॉपिक कोई भी समझ नहीं आता है, चाहे वो प्रैक्टिकल है, चाहे वो न्यूमेरिकल है, चाहे थ्योरी है, ठीक है, आप लोग मेरे को बताना, उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए कुछ ऑलरेडी मैंने टॉपिक्स की वीडियोस अपलोड कर दी हैं, कुछ मैं टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं, सिलेक्टेड से टॉपिक्स हैं। बट गाइज मैं उन टॉपिक्स की वीडियो आप लोगों के लिए तभी अपलोड करूंगा अगर मेरे को रिस्पॉन्स अगर आएगा, ठीक है। अगर उस हिसाब से रिस्पॉन्स आएगा तभी मैं अपना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करूंगा। अदरवाइज मेरे पास ऑलरेडी शेड्यूल मेरा पूरा बिजी रहता है गाइज, पूरा दिन मेरे पास ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं आजकल, और बाकी मेरे पास बैचेस ऑलरेडी फुल होते हैं, मॉर्निंग से इवनिंग तक पूरे बैचेस चलते हैं। सो अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी सो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए सेपरेट टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोस भी अपलोड करूंगा। बट गाइज उस चीज़ के लिए बस मेरे को रिटर्न में आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और गाइज कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए और वीडियोस कैसी लगनी है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइज। डिस्कस द बेसिक मेथड्स ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन के एंड हमने उनके एडवांटेजेस और लिमिटेशन बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट रोल डज इंटरमीडिएट्स प्ले इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कैन इंटरमीडिएट्स बी एलिमिनेटेड, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या बताना है कि इंटरमीडिएट्स जो होते हैं उनका क्या रोल होता है, ठीक है। जब हम प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रोडक्ट्स को जब फैक्ट्री से हम वहाँ तक लेके जाते हैं कंज्यूमर तक, तो वहाँ पे इंटरमीडिएट्स का क्या रोल आता है उस सब की उन सब चीज़ों के बारे में बताना। ये हम लोगों ने ऑलरेडी बेस स्टडी के अंदर काफ़ी बार इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ोगे एक बारी में तो समझ आ जाएगा।
नेक्स्ट वन इज डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द पर्सनल सेलिंग प्रोसेसेस। ठीक है, सो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं पर्सनल सेलिंग के अंदर। आपको पता है पर्सनल सेलिंग एक मेथड है ना सेलिंग सेल का, तो उसके बारे में सामने यहाँ पे सेलिंग के अंदर जो पर्सनल सेलिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं बस हम लोगों ने वो एक्सप्लेन करना है। तो जनरल सा टॉपिक है, आप लोग पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज हम इन दोनों में से हमने किन्हीं किन्हीं दो के ऊपर हम लोगों ने शॉर्ट नोट करना है 10 ईच। ठीक है, 10 मार्क्स का। टोटल सिस्टम अप्रोच टू मार्केटिंग लॉजिस्टिक, ठीक है, लॉजिस्टिक्स। डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये बताना है। रोल ऑफ सेल फोर्स इन रिलेशनशिप मार्केटिंग, या द लास्ट वन इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, सो इन चारों में से आपने दो टॉपिक्स के ऊपर एक्सप्लेन करना है। तो आप ही तो हम एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों ने तो चारों ही टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स में डायरेक्ट बन जाते हैं। ठीक है गाइस, सो इस ऑलरेडी गाइस MCQ 06 के जो इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं जून 2019 तक के वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेरे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा वीडियोस। उससे इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलिए गाइस हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं आप लोग देख लीजिए ये क्वेश्चन पेपर। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलिए दिस इज सेकंड वन, दिस इज सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। चलिए दिस इज थर्ड, फोर्थ, दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर आप लोगों को मेरा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है जो मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को एफर्ट अच्छा लग रहा है गाइस, देखिए इन रिटर्न मेरे को सिर्फ इतना चाहिए कि आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना गाइस कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही है, सो दैट मेरे को भी हमें एक मोटिवेशन मिलती है फ्यूचर आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छी टॉपिक्स लेके आने के लिए और अच्छे से अच्छी वीडियोज़ लेके आने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है गाइस, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर इतना आप हम लोगों के लिए कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज लास्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ क्वेश्चन, देख लीजिए गाइस ये। ठीक है, ये आपके चारों पॉइंट आ गए। चलिए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।